प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आपके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। आज है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी जो पहचान है वो है रहा था, रही थे, रही थी। पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं उसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक है वाज है और एक वर है। पास्ट टेंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो भूतकाल की घटनाओं को वर्णन करने के काम आता है, उसी का दूसरा पार्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पहचान रहा था, रहे थे, रही थी, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज और वर है। अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि इससे पिछले वाला जो टेंस अपन ने पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, उसमें सकारात्मक वाक्य जो थे उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो लिख सकते हैं। साथ ही इन नियमों का पालन करते हुए आप आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। जैसे जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं आपके लिए एक वीडियो बना करके डाल रहा हूँ। तो अब इसके अंदर जो दो हेल्पिंग वर्ब हैं, उन दो हेल्पिंग वर्ब में से जो वाज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ काम आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन। एक वचन के अंदर वाज सहायक क्रिया। तो एक वचन में क्या आता है, जैसे मान लो ही आ गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी का नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, ये सारी इसमें आती हैं। इसके अलावा जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है उसका नाम वर है, और वर जो है प्लूरल नाउन के साथ में प्रयोग होती है। वर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ में किया जाता है। प्लूरल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे आई भी इसी में आएगा एक वचन में, और प्लूरल के अंदर आता है यू, वी, दे, या कोई बहुवचन। सॉरी, जो पहले वाले मैंने ये दे बताया वो गलत है। तो आप दे दे इसमें वाज के साथ प्रयोग नहीं होगा, दे होगा जो वर्ग के साथ प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और नियम है इसके, कि इसके अंदर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है, फर्स्ट फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है, आईएनजी लगाया जाता है। जैसे गो है तो आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। जैसे कम है आईएनजी लगाएंगे तो कमिंग हो जाएगा। जैसे सोना है, स्लीपिंग है, तो स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। ऐसे आईएनजी जुड़ता है तो ये चौथा रूप बन जाता है। तीन फॉर्म तो मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और ये एक तरह से चौथा रूप समझ लीजिए जिसके साथ आईएनजी जुड़ता है। अब हम आते हैं इसी टेंस के सकारात्मक वाक्यों में। तो सकारात्मक वाक्य जो हैं वो उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी अपन कहते हैं। तो पहला जो इसका पैटर्न देखते हैं, सेंटेंस पैटर्न जो है वो इस प्रकार से देख सकते हैं अपन। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वाज और वर के अनुसार वन में दोनों में से कोई एक लगाएंगे। कर्ता एक वचन का होगा तो वाज लगाएंगे, वर बहुवचन का होगा तो वर लगा देंगे। दोनों में से एक लगेगी, दोनों एक कभी साथ नहीं आती हैं। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे एक वाक्य देखें अपन, एक शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अब की बार मैंने जो चारों प्रकार के वाक्य हैं उनमें सब में सेम ही टाइप के सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो और आसानी रहे। तो शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट है लाइन, तो लाइन अपन ने लिख दिया। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग लाइन देखो एक वचन है इसके अंदर, तो एक वचन के साथ आता है वाज, तो हमने वाज लगा दिया। फिर हमने सोने की स्पेलिंग जो मेन वर्ब है इसकी, सो रहा था, तो यहाँ स्लिप, स्लिप के साथ में यहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्लिपिंग। तो लाइन वाज स्लिपिंग। अब पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए हम अंडर का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु ठीक किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो, जब कोई वस्तु ठीक किसी दूसरी चीज़ के नीचे हो तो हम अंडर का प्रयोग करते हैं। इसलिए पेड़ के नीचे शेर सो रहा है, तो यहाँ पे अपन ने अंडर का प्रयोग किया, और ए ट्री ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अपना सेंटेंस बना, लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। तो देखिए इसी प्रकार से हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य, दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ दे रखा है, वो है वे क्रिकेट खेल रहे थे। वे क्रिकेट खेल रहे थे, इसकी अंग्रेजी में सबसे पहले अपन लगाएंगे
जो पैटर्न के अनुसार हमको लगाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे वे, और वे की स्पेलिंग होती है दे, तो वो हमने लिख दिया। अब वे क्या है, बहुवचन का है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने की वजह से, प्रोनाउन है सॉरी, प्लूरल है, और प्लूरल होने की वजह से यहाँ पे हम वर का प्रयोग करेंगे, WERE, तो वर लिख दिया। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने की स्पेलिंग होती है प्ले, और प्ले के ING जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। इस तरह से दे वर प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, तो हमने यहाँ क्रिकेट लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो इस प्रकार से हमारा ये वाक्य बन गया। तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से आप और भी अनेक वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि वे खाना खा रहे थे, वे सो रहे थे, वे बाजार जा रहे थे। इस तरह से कई प्रकार के वाक्य आप बना करके, छोटे छोटे वाक्य बना करके जो आपसे बन सकते हैं, इस तरह से बना करके और भी उदाहरण आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं अपन नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। जो नकारात्मक वाक्य हैं उनका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर होगा तो वाज, प्लूरल होगा तो वर। आई के साथ यह वाज ही प्रयोग होता है, ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद में हम नोट लगाएंगे क्योंकि नकारात्मक वाक्य हैं, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं, ING लगाते हैं, ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये इसका पैटर्न है, ये रचना सूत्र है इसका। तो अभी इसी वाक्य को जो हमने पहले सकारात्मक वाक्य में पढ़ा कि शेर पेड़ के नीचे सो रहा था, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था। जब शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था तो वो नकारात्मक वाक्य हो गया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया लाइन, फिर वाज वर में से कोई एक लगाएंगे तो लाइन के साथ वाज आएगा, ये आपको पता है ही, एक वचन के साथ वाज आता है। फिर अपन लगा देंगे नोट, जो अपने पैटर्न में है ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर स्लिप लिखेंगे, स्लिप के साथ ING जोड़ देंगे तो स्लिपिंग हो जाएगा। और फिर इसके नीचे अंडर का प्रयोग अभी मैंने आपको बताया था, अंडर लिख देंगे, ए ट्री लिख देंगे, तो फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से आपका वाक्य कंप्लीट हो गया है। तो लाइन वाज नॉट स्लिपिंग अंडर ए ट्री, इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन गया है। इसी तरह से दूसरा वाक्य हमने जो सकारात्मक वाक्य में लिया था, वे क्रिकेट खेल रहे थे, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। तो यहाँ हमने दे, जो सब्जेक्ट है वो दे लगाया, फिर साई हेल्पिंग वर्ब जो है वर आएगी क्योंकि वो प्लूरल का है। फिर हमने नोट ऐसे कैसे रख दिया, प्ले के साथ ING जोड़ दी, प्लेइंग हो गया, और क्रिकेट लिख दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, ये वाक्य आपका बन गया है। तो इस तरह से ये नकारात्मक प्रकार के वाक्य बन गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि सकारात्मक वाक्य किस तरह से बनते हैं, नकारात्मक किससे बनते हैं। अब हम इस टेंस के दो प्रकार के वाक्य और शेष रह गए, वो हैं प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। तो अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके पैटर्न में, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। तो सबसे पहले आती है, तो हम यहाँ पे वाज और वर को सबसे पहले लिखेंगे। तो वाज वर में से कोई भी जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार वाज आएगा या वर आएगा, ये हमें को तय करना है कर्ता के अनुसार। उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेरे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, प्लस ING लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में अपन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से अपना वाक्य ये बन जाएगा। तो जो पिछला वाक्य अपने पढ़ा था कि शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, इसी को मैंने क्वेश्चन वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसी तरीके से हमने पेश कर दिया है कि क्या शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ये प्रश्नवाचक बन गया क्योंकि मैंने प्रश्न पूछ लिया कि क्या शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। तो यहाँ हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो अपना सेंटेंस पैटर्न है उसके अनुसार। तो यहाँ लगाएंगे हम, शेर एक वचन है इसलिए वाज लगा दी। उसके बाद में द लॉयन लगा दिया, और उस सब्जेक्ट लगा दिया, मतलब उसके बाद में मैंने फर्स्ट फॉर्म क्या है स्लिप, और स्लिप के साथ ING जोड़ा तो स्लिपिंग हो गई। और उसके बाद में अंडर ए ट्री, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अंडर प्रीपोजिशन क्यों लगाया मैंने आपको बता ही दिया। ठीक जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ठीक नीचे हो तो अंडर का प्रयोग करते हैं। इस तरह से वही वाक्य जिसको हमने पहले वाले वाक्य में हमने लगा था वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अब यहाँ क्वेश्चन वाले वाक्यों में इस तरह का कर लिया अपने इसको कि क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो इनको बनाया अपन ने किस तरह से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई, तो वे के साथ में बहुवचन है इसलिए वर आएगी, और दे
हमने सब्जेक्ट लगाया जो कि बहुवचन का है, फिर उसके बाद मैंने वर्ब लगाई जो प्लेइंग, प्ले के साथ आई जोड़ेंगे प्लेइंग हो जाएगा, और क्रिकेट और लास्ट में लगा दिया अपन ने क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो इस तरह से आपका ये वाक्य बन गया। क्या बना? वर दे प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। जब भी किसी वाक्य को लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर बड़ी ABCD में लिखते हैं। साथ ही अगर किसी का नाम भी अपने को लिखना हो, चाहे वाक्य के प्रारंभ में हो चाहे वाक्य के बीच में हो, अगर किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति विशेष का नाम अपने को लिखना है तो हम उसका पहला जो वर्ड है वो हम बड़ी यानी कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। अब आते हैं अपने पास लास्ट और चौथे प्रकार के वाक्य, उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पिछले टेंसों से आप समझ ही गए होंगे कि हर टेंस के अंदर 4 प्रकार के वाक्य होते हैं जो इस तरह से हैं। अब यहाँ हम इसका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले वाज और लगाएंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक जहाँ लगेगा, क्वेश्चन मार्क जहाँ लगेगा, वहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। ये अलग बात है कि जो WH वर्ड हैं वो पहले आते हैं, लेकिन वो टेंसों के माध्यम से हम आपको नहीं समझाएंगे, अलग से जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे। तो यहाँ वाज और वर सबसे पहले आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में नोट लगाएंगे, फिर उसके बाद में मैन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके साथ ING जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि जहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, वहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी टेंसों के माध्यम से, जैसे अपन पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ उन्हीं वाक्यों को मैंने फिर से लिया है कि क्या शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था, क्या शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था। तो अपन इसको किस तरह से बनाया? सबसे पहले शेर एक वचन है यानी कि सिंगुलर नाउन है, इसलिए अपन ने यहाँ वाज लगा दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में वाज लगा दिया, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट में लॉइन है तो द लॉइन। अब नोट ऐसे कैसे पैटर्न लिखा है तो ऐसे ऐसे उतार देंगे, वाज द लॉइन नॉट। अब स्लिप के साथ में आइन जोड़ेंगे तो स्लिपिंग हो जाएगा, क्योंकि मैन वर्ब लगानी है। अंडर ए ट्री, ये हो ही गया, आपको पहले बता रखा है। तो वाज द लाइन नॉट स्लिपिंग अंडर ए ट्री, इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, वाज द लाइन नॉट स्लिपिंग अंडर ए ट्री। ये इस तरह से वाक्य बन गया और लास्ट में अपन ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसी तरह से अगला टेंस देखिए, अगला वाक्य देखिए, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। मैंने सारे वाक्य, जो सारे प्रकार के वाक्य हैं, वो एक ही तरह के वाक्यों को एग्जाम्पल के रूप में लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। भिन्न भिन्न लेते हैं तो कहीं आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, तो इसलिए मैंने सेम टाइप के सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल का है दे, इसलिए वर आएगी, तो वर, फिर आएगा सब्जेक्ट दे आ जाएगा, नोट ऐसे के लगा देंगे, प्ले के साथ इन जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्रिकेट, क्रिकेट का मतलब होता है एक खेल का नाम है, तो क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और लास्ट में लगा दे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये टेंस कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, ये टेंस एक जो इंग्लिश जो अपने को सीखना है उसकी एक रीड है। जितना ज़्यादा हम टेंसों पे जोर देंगे, टेंसों को अच्छी तरह समझ जाएंगे, इनके एग्जाम्पल्स को समझ जाएंगे, और छोटे छोटे वाक्य हम हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इनके माध्यम से। और वोकेबलरी बढ़ाने के लिए जो छोटे छोटे जो वर्ब हैं, जो मीनिंग हैं, वो आप ज़्यादा वोकेबलरी ज़्यादा बढ़ाइए, उनको ज़्यादा याद करिए, ज़्यादा मीनिंग याद करिए, ताकि आपको इंग्लिश के जो वर्ड हैं उनको याद करिए, उनका हिंदी उच्चारण समझिए, ताकि आप इनका अच्छी तरह से अनुवाद कर सकें, ट्रांसलेट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही है, और आप आसानी से देखते रहें और वीडियो को लाइक करें जो आपको पसंद आ रहा है, और साथ ही अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद लाभ ले सकें और कुछ अच्छी चीज़ें सीख सकें, और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।